हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं रूबी जैन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मॉड्यूल के क्वेश्चंस। मॉड्यूल में चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। देखिए, कक्षा 10 के मतलब 10th क्लास के, कक्षा 10th क्लास के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता होती है, कॉन्टेस्ट होता है, पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हमें रेखीय युग्म बताना है। सिर्फ रेखीय युग्म में बताइएगा, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करना है। पहली बात देखिए, क्या क्या पूछा गया है। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 10। तो देखो, मैं यहां आपको थोड़ा बताती हूँ। देखिए, हम मान लेते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि ये क्या है, एक बॉय। थोड़ा पढ़ने का तरीका अपन अलग रखेंगे। देखिए, दिस इज बॉय, राइट। ये क्या है? एक लड़का। ठीक है, इसको हमने बोला ये एक लड़का है। मैंने यही बना दी एक लड़की। देख लीजिए, मैंने यहीं पर एक लड़की को बना दिया। बन गई लड़की। चलिए देखिए, ये क्या है? एक लड़की। ये एक लड़का है और यह एक लड़की है। अब क्वेश्चन को देखिए, माना कि 10th क्लास के 10 विद्यार्थियों ने एक प्रतियोगी परीक्षा है उसमें भाग लिया। उसमें से लड़कों की, अब देखिए क्वेश्चन को यहां आपको रखना है। तो पहला जो समीकरण बनता है, पहला समीकरण आपका यहां से यहां तक में बन जाता है। क्या बनेगा? तो लिखेंगे हम, माना कि, तो आप किसी ना किसी को पहले एक x और एक y मानना होगा। मैंने लड़के को मान लिया x और लड़की को मान लिया y। तो मैंने माना कि लड़कियों की संख्या कितनी है। यहां देखिए, मैंने मान लिया कि लड़कों की संख्या x माना, यहां पे लड़कों की संख्या कितनी है, ऐसा नहीं, लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। मतलब नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? x और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? y। करेक्ट। देख लीजिए, मैंने आप प्लॉट कर दिया। अब आप यहां ये देखेंगे कि भाई क्वेश्चन का पहला समीकरण कहां से बनता है? पहला इक्वेशन यहां से बनेगा। टोटल कितने हैं स्टूडेंट्स? कितने हैं? 10। तो टोटल पहला समीकरण क्या बना? देखिए, अब x plus y equals to 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जो कि क्या है? दोनों बच्चे मतलब लड़का और लड़की दोनों मिलकर जो पूरे 10 विद्यार्थी हैं ये हैं। ठीक। सेकंड देखें, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर यही है। देखो, लड़कों की संख्या, लड़के यहाँ पे कितने हैं? x। ठीक है, तो लड़कों की संख्या कितनी ले ली हमने? सॉरी, लड़कियों की संख्या y है, तो ये कितनी है आपके पास? y। देख लीजिए, लड़कियों की संख्या कितनी है? y, तो ये y ली है। फिर लड़कों की संख्या यहाँ पे कितनी ले ली है आपने? x, ये x ले ली है। और इसी से कितने अधिक है? 4। और अधिक का मतलब कितना होता है? प्लस। तो आपका इक्वेशन बन गया। क्या बना इक्वेशन? देखिए, एंड मतलब और। दूसरा समीकरण क्या बना आपका? आप चेक करो, देखो, लड़कों की संख्या मतलब कितनी रखोगे आप? y। फिर इक्वल, ये इक्वल, लड़कों की संख्या कितनी है? x। लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या, बिल्कुल उसी से लगाते जाइएगा, से 4 अधिक है। बन गया ना? बिल्कुल क्वेश्चन में ही आंसर है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ क्या बोला गया है कि जो y है वो x प्लस 4 है। देख लीजिए, इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। सो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, ये बन गया आपका
इक्वेशन नंबर 2। सो आप आंसर में बता दीजिएगा कि यही आपके रेखीय युग्म हैं। जो समीकरण नंबर 1 और 2 आया तो यहां लिख सकते हैं कि अतः समीकरण नंबर 1 व 2 रेखिक युग्म है। क्वेश्चन बन गया ना क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आप यहां देखें एक आयताकार बाग, तो पहले आपने क्या बना दिया, देखो बच्चा आपने क्या बनाया, एक आयताकार बाग, ठीक, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है। तो हम मान लें क्या है, लंबाई कितनी है x, या फिर चौड़ाई x मान लो, क्या फर्क पड़ता है, किसी को भी मान लो। हमने मान लिया कि लंबाई x है, तो ये आपने क्या मान लिया यहाँ पे, एक लंबाई को क्या मान लो आप, x मीटर। उसकी चौड़ाई को आपने क्या मान लिया, y मीटर। चौड़ाई आप ले लो, एक x ले लो और एक y ले लो। तो लंबाई चौड़ाई आपने मान ली, लंबाई ऐसी ले लो और चौड़ाई ऐसी ले लो, ठीक है। से 4 अधिक है और उसका अर्ध परिमाप, मतलब इसका कितना है, इसका परिमाप भी आपके पास कितना है, 36 मीटर। बस आपको क्वेश्चन को फॉर्मेट करना है। देखिए क्या बनाओगे, तो यहां क्या लिखोगे, माना कि एक आयताकार बाग है, माना कि आयताकार का बाग में जिसकी लंबाई, हम क्या ले लें, लंबाई कितनी ले लोगे आप, लंबाई अभी हमने ले ली ना, लंबाई को कितना माना आपने, x मीटर। चौड़ाई कितनी मानी आपने, y मीटर। बस क्वेश्चन को बना लीजिए। देखिए अच्छा, पहले हम एक समीकरण यहां से यहां तक का बनाएंगे। देखिए ये लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है, तो हमारा एक समीकरण बनेगा। वो समीकरण क्या होगा, देखो लंबाई बनाओ, लंबाई की जगह क्या लिख दोगे, x, आपने जो माना है, लंबाई कितनी मानी है x, ठीक। उसकी चौड़ाई आपने कितनी मान ली है, देखो y से कितने, 4 अधिक है, अधिक मतलब क्या होता है, प्लस। बिल्कुल जैसा लिखा वैसा जमा दो। क्या लिखोगे, लंबाई x बराबर, ये कॉमा है मतलब बराबर, चौड़ाई y से 4 अधिक है, बन गया। अब आप इसको पक्षांतर कर लो, y को पक्षांतर कर लो, तो ये आपका समीकरण 1 बन गया। अब आपको क्या निकालना है, इसका अर्ध परिमाप। आप जानते हो कि सूत्र क्या होता है, हमारा सूत्र होता है किसका, अर्ध परिमाप का। तो आयताकार का अर्ध परिमाप मतलब आयत का अर्ध परिमाप, तो आयत का अर्ध परिमाप होता है बराबर x प्लस वाई बराबर 26, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आप यहां लिख देंगे, पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करिए आप यहाँ क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहे बच्चा। यहाँ लिख दे, यहाँ लिख दूं x प्लस वाई बराबर 36, लंबाई धन चौड़ाई। मैं सूत्र यहाँ लिख दे रही हूं, लंबाई धन चौड़ाई। बन गया आपका, हो गया आपका ये आंसर। इसको समीकरण नंबर 2 दे दें, तो आप यहां लिख देंगे आंसर में कि रेखीय युग्म, तो समीकरण नंबर 1 व 2 से रेखिक युग्म प्रदर्शित होता है, या फिर समीकरण नंबर 1 और 2 रेखीय युग्म है। ये आपका क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। क्वेश्चंस को पहले तो फॉर्मूला याद करिएगा। यदि आपको फॉर्मूले नहीं याद है, जैसे आपको यहाँ अर्ध परिमाप है तो फॉर्मूला याद नहीं है तो इक्वेशन नहीं बनेगी, ठीक है। बहुत ध्यान से बच्चा क्वेश्चन करिएगा। यदि जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ लड़कियों की संख्या y ली है तो आप भी लड़कियों की संख्या y लें, आप लड़कियों की संख्या x ले सकते हैं, इसको y ले सकते हैं। बस आप उसका मेथड याद रखिए, क्या कि जैसा लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हमारा इक्वेशन बनेगा। ओके बच्चा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।